यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो यहाँ पे जो है बेसिक सी चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि संख्या 45, 36, 20 में केवल 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान जो ज्ञात करना होता है तो राइट साइड की तरफ से देखते हैं, यानी दाहिने तरफ से देखते हैं जहाँ पे वो अंक होता है जिसका स्थानीय मान ज्ञात करना होता है, वहाँ से उसको निकालते हैं। उसके दाहिनी तरफ जितने अंक हो गए उतने जीरो हम उसकी दाहिनी तरफ कर देते हैं। तो 6 है तो 6 लिख दिए, और इसमें 2 अंक हैं तो 2 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है दूसरा की संख्या 43, 21, 9 में 2 का जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान जो है वही रहता है, जैसे संख्या लिखी है इसमें 2 का जातीय मान 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये ए वाला इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है कि संख्या 43, 23, 13 में 3 के जातीय मानों का योग क्या होगा। इसमें जातीय मानों का योग ज्ञात करना है। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो 3 है कितनी बार लिखा है। तो एक बार 3 यहाँ पे है, दूसरी बार भी है, 2 बार, तो 3 और प्लस 3 और एक बार और है, 3 बार है। तो 3 बार हम इसको जोड़ लेते हैं तो 3 तिरिक का 9। तो यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है चौथा की संख्या 27, 07, 3, 6, 7 में 7 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे हमको 7 जो है इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है और इसके बाद उसका योग ज्ञात करना है। तो 7 का पहले वाले 7 का तो 7 ही रहेगा, दूसरे वाले 7 का जो हो जाएगा यहाँ पे इसके आगे 3 अंक हैं तो 3 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला भी है तो तीसरे वाले में जो है इसके आगे जो है 2, 2, 4, 1, 5 अंक हैं तो 5 जीरो लगाएंगे यहाँ पे, 4, 1, 5। अब सभी को हमको जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए सबसे बड़ा जो है उसको ऊपर लिख सकते हो। तो यहाँ पे 4, 5 और उसके बाद यहाँ पे 0, 0, 0 और यहाँ पे 7। उसके बाद यहाँ पे एक 7 है तो 7 ही लिख देते हैं, सभी जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा चौथे वाले अंक पे 7, तो यहाँ पे पाँचवें अंक पे 0, यहाँ पे 7। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 707। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन जो है कि संख्या 36, 240 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का हमको योग ज्ञात करना है। तो 36, 24, 0 के 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान जो हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 अंक आगे हैं तो 3 जीरो। अब उसका जातीय मान क्या होता है? 6 ही रहता है, किसी का जातीय मान वही रहता है। तो यहाँ पे 6 जोड़ देंगे, 2 जीरो और 6, तो यहाँ पे 6, 2 जीरो और 6, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है छठवां। संख्या 35, 0, 23 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर क्या होगा? 5 का स्थानीय मान पहले ज्ञात करेंगे तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा यहाँ पे 5 और 3 जीरो यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि इसके आगे 3 अंक हैं। उसके बाद जातीय मान तो वही रहता है, तो इसको क्या करना है? हमको घटाना है। तो यहाँ पे अंतर ज्ञात कर लेंगे तो 10 में से 5 गया तो यहाँ पे 5 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से हासिल लेंगे ये 10 होगा, फिर यहाँ से हासिल लेंगे ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 9 बचा है, यहाँ पे भी 9 बचा है, यहाँ पे 4। तो ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे सातवां जो क्वेश्चन है यहाँ पे संख्या 43, 0, 25 में 0 का स्थानीय मान क्या है। तो 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है आठवां क्वेश्चन है कि संख्या 36, 49, 21 में 6 और 9 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो 6 का स्थानीय मान पहले ज्ञात करते हैं। तो 6 का स्थानीय मान 6 लिखेंगे और इसके आगे 4 अंक हैं तो 4 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 का स्थानीय मान देखेंगे, 9 का स्थानीय मान 9 है और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे।
पहले लिखा है 6, तो 6 का स्थानीय मान ज्ञात किए, और फिर उसके बाद 9 लिखा है, 9 का स्थानीय मान ज्ञात किए। अब इन दोनों के बीच में हमको कह रहा है कि अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर ज्ञात कर लेंगे। 0 में से 0 गया तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 में से 0 गया तो 0। अब यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे ये 10 में से 1 हासिल लेंगे तो ये 10, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। तो यहाँ पे 5 9 1, 5 9 1 और 00, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। यहाँ पे हम बेसिक से जो है सभी चीज़ें बताएंगे, पहले चैप्टर से लेके जो आपको पेड कोर्स मिलता है, यानी आप जो पैसा लगा के पढ़ सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब में बेच रहे हैं, तो हम फ्री में तैयारी करवाएंगे। तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सभी चीज़ें बेसिक क्लासेस रहेंगी। सबसे पहले उस तरीका बताया जाएगा, उसके बाद जो है आप लोगों को चैप्टर करवाया जाएगा, अभ्यास प्रश्न करवाए जाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो लास्ट में कवर करेंगे। आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है, यानी जो पहले पेपर हो चुका है वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा और करवाया जाएगा। वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके पहले आप लोग जो है तैयारी अच्छे से करिए। तो आप लोग तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, हम पूरी तैयारी करवाएंगे। सभी प्रकार की बुक्स लेके एनालिसिस करके आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।